एक रात मुझे शदीद प्यास लगी तो मैं पानी पीने उठी। बड़े भाई और भाभी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं चुपके से खिड़की के पास गई और झांका तो दोनों अपने काम में मगन थे। उन्हें इस हाल में देखकर मेरे जिस्म में अचानक एक सनसनी सी दौड़ गई। दिल में ख्वाहिश जाग उठी कि काश मैं भी किसी के साथ ऐसा ही खेल खेल सकूं। अपने कमरे में वापस आई तो मेरा छोटा भाई समीर सो रहा था। उसकी उम्र 13-14 साल के करीब थी, जबकि मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। मैं पूरी तरह जवान हो चुकी थी और बिल बहुत बेचैन था। हम दोनों का बिस्तर एक ही था। मैं उसके पास लेटी और मोबाइल पर एक ऐसी फिल्म चला दी जो बिल्कुल आम नहीं थी। समीर को आहिस्ता से जगाया और पूछा, फिल्म देखोगे? वो नींद में बड़बड़ाया कि नींद आ रही है, लेकिन जैसे ही फिल्म का गर्म सीन आया वो अचानक उठकर बैठ गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हैरत से पूछा, ये क्या है? मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले कभी नहीं देखी ऐसी फिल्म? उसने सर हिलाया, नहीं, कभी नहीं। फिल्म देखते देखते हम दोनों के अंदर एक अजीब सी आग भड़क उठी। समीर भी अब पूरी तवज्जो से देख रहा था। मैंने आहिस्ता से पूछा, तुम भी ये सब खेलना चाहते हो? उसने शर्माते हुए कहा, हाँ, कोई मेरे साथ भी ऐसा करे तो अच्छा लगेगा। अब मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया था। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन समीर का साथ मिल गया तो हिम्मत बढ़ गई। हम दोनों ने वही खेल शुरू कर दिया जो फिल्म में दिखाया जा रहा था। मैं उसे बच्चा समझती थी, सोचती थी शायद थक ना पाए, मगर जैसे ही मैंने सिखाया वो बिल्कुल वैसे ही करने लगा जैसे फिल्म में हो रहा था। मुझे भी बेइंतहा मज़ा आने लगा। मैंने बार बार पूछा, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? छोड़ दे अगर परेशानी हो। वो हाँफते हुए बोला, नहीं बाजी, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ देर में हमने वो सब कुछ कर लिया जो बड़े भाई और भाभी कर रहे थे। फिर समीर थक गया तो मैंने कहा, अब मैं तुम्हारी जगह खेलती हूँ, तुम आराम करो। उसने खुशी खुशी हाँ कह दी। अब मैंने वो सब किया जो फिल्म के अगले सीन में औरत कर रही थी। समीर की आंखों में चमक थी, वो बहुत खुश था। आखिर हम दोनों मुकम्मल मुतमईन होकर एक दूसरे से लिपट गए। खेल ख़त्म हुआ तो मैंने उसे ताज़ा होने भेजा और वो सो गया। सुबह जब उठे तो समीर जब भी मेरी तरफ देखता शरारती मुस्कुराहट छुपा नहीं पाता था। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये बच्चा मुंह से कुछ ना निकलवा दे। मैंने उसे सख्त लहजे में समझाया, देखो समीर, जो हो गया सो हो गया। ये राज हम दोनों के दरमियान रहेगा। किसी को कुछ पता चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तौबा कर चुकी हूँ, तुम भी कर लो और आइंदा कभी ऐसी बात जहन में भी ना लाना। उस दिन के बाद मैंने कभी उसके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की। ये मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती थी। जल्द ही मेरी शादी हो गई और मैं लाहौर से कराची अपने ससुराल चली गई। घर कम ही आती और जब आती तो समीर के सामने बिल्कुल नहीं जाती। मुझे अभी उस रात की याद आती है तो शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। ये थी मेरी वो खुफिया कहानी जो आज तक मेरे दिल में दफन है।